ग्याजी शहर के कटारी हिल रोड स्थित शैक्षणिक संस्थान शांति निकेतन एकेडमी में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर ऋषिकेश कुमार, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर क्रांति किशोर, प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय धीरज, नागरिक परिषद के सदस्य ज्योति दांगी शामिल हुए। आगत अतिथियों को स्कूल प्रबंधक के निदेशक शिक्षाविद हरिप्रपन्न एवं स्कूल प्रशासक के लोगों ने अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया एवं फीता काटकर शुभारंभ किया। साइंस एग्जीबिशन में स्कूल के बच्चों के साथ भारी संख्या में स्कूल के अभिभावकगण शामिल हुए। साइंस एग्जीबिशन में स्कूल के बच्चों ने हर विषयों का मॉडल का एग्जीबिशन दिखाकर उपस्थित लोगों को अचंभित कर दिया। बच्चों का गजब का कंसेप्ट देखने को मिला। मौके पर अतिथियों एवं स्कूल के निदेशक हरिप्रपन्ना ने बताया कि बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने एवं उभारने के लिए स्कूल की ओर से साइंस एग्जीबिशन लगाया जाता है। यह प्रतिवर्ष लगाया जाता है। Plus projects which are prepared by our students. मम्मी पापा को कन्विंस करना है कि ये गलत साइंस एग्जीबिशन इनॉग्रेट किया गया हम लोग के द्वारा। ये पिछले 3 हफ्तों से यहाँ के टीचर्स के गाइडेंस में बच्चे जो है डिफरेंट मॉडल्स पे वर्क कर रहे थे और यहाँ पे विशिष्ट अतिथियों के प्रेजेंस में इसका इनॉग्रेट किया गया है और इसमें लगभग 50 स्टूडेंट्स ने डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस मॉडल्स तैयार किया हुआ है, जिसकी विवेचना हम लोग कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा कदम है। इस तरह के स्टेप से बच्चे जो बहुत सारे बच्चे जो साइंस में इंटरेस्टेड हैं उनको प्रैक्टिकल वर्क करने का मौका मिलता है और ये सारी चीज़ें फ्यूचर में साइंस को समझने में और साइंस के एप्लीकेशन को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, जिस कारण से बच्चे भविष्य में नए नए इन्वेंशंस की ओर बढ़ेंगे और डेफिनेटली अगर ऐसा ही होता रहा तो ऐसे ही बच्चे कोई कलाम साहब बनेंगे, कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। थैंक यू। एकेडमी गया के प्रांगण में आज विद्यार्थियों के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और काफ़ी प्रसन्नता है मुझे इन विद्यार्थियों के द्वारा बनाए हुए मॉडल्स को देखकर। इसमें बहुत तरह के मॉडल्स हैं, कुछ वर्किंग मॉडल्स हैं, कुछ नॉन वर्किंग मॉडल्स हैं। विज्ञान की जो अवधारणा आज कक्षाओं में अध्यापित की जा रही है उसको धरातल पर उतारने का और व्यवहारिक जीवन से जोड़ने का ये एक स्वर्णिम अवसर है। विद्यार्थी पुस्तक में जो बातों को पढ़ते हैं उनको मॉडल्स के माध्यम से वो दैनिक जीवन में लेकर आते हैं। विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा को लेकर भी जो जटिलता की अवधारणा है उसको ऐसी प्रदर्शनियों के माध्यम से रोचक, आनंददायी और सरलीकृत किया जा सकता है। ऐसे आयोजनों की बारंबारता कक्षा के माध्यम से बार बार विद्यालय में बढ़ाए जाने से विद्यार्थियों के बीच प्रत्येक विषय के लिए रुचि उत्पन्न होगी, सरलता उत्पन्न होगी और मैं तो कहूंगा कि हमें अपने इन्हीं नन्हे मुन्ने बच्चों के अंदर भविष्य के वैज्ञानिक और भविष्य के राष्ट्र निर्माताओं को ढूंढना चाहिए। मैं काफी प्रसन्न हूँ इस अद्भुत विज्ञान प्रदर्शनी को देखकर। Sarah from class 5. So let's talk about my project. So my project name is forest animal. Animal live in forest. Jungles are called forest animal. There are many types of animals in their forest. Lion, tiger, bears, deer, and etc. And we need to not hunt them. We need to protect them. And because they are precious gift to our planet. Thank you. name please? My name is Ellen Sarah. Class? I am from class 5. Class 5. I am Zara Sun from class 5. I am Jani from class 5. Our project name is forest animal. Forest animal are mainly found in the forest, in which include zebra, elephant, tiger, lion, and etc. They are special because they have learned how to live in the forest. Some use trees to climb and stay safe, hide from tree, and its natural place where it lives. Thank you. Thank you. ऑर्गेनाइज किया गया था शांति निकेतन एकेडमी में। बच्चों की प्रतिभा बहुत अच्छी तरह देखने को मिल रही है। बच्चे कितना मेहनत किए हैं। साइंस एग्जीबिशन में बच्चों की लगन, मेहनत और प्रतिभा तीनों को दर्शाती है कि बच्चे कितना आगे जा सकते हैं। स्वाभाविक है कि जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वह हमारे देश नहीं इस पूरे
ब्रह्मांड और विश्व के भविष्य होते हैं। कौन बच्चा इस सृष्टि में किस इंसान के लिए कौन सा नया चीज बना देगा, कोई जन्म से नहीं जानता था कि न्यूटन क्या करेंगे, आइंस्टीन क्या करेंगे। वह भी एक छात्र थे, छोटे बच्चों की तरह थे। तो वैसे ही बच्चों में प्रतिभा छिपी हुई है, उस प्रतिभा को निकालने और निखारने के लिए और वो अपने विजन, अपने सोच से क्या क्या कर सकते हैं, मानव समाज के उत्थान के लिए, अपने देश राज्य जिले के उत्थान के लिए नया सोच, जो कोर्स में तो है, स्टडी मटेरियल में तो है, लेकिन उसके अलावा उनका अपना क्या जाता है जो उससे हट के कुछ नया कुछ काम करता है। और उससे हम लोग को सीखना चाहिए कि हम लोग भी शहर के सिटी को प्रदूषण से बचाने के लिए, ट्रैफिक से बचाने के लिए, या हम अपने बाकी कंट्री को, कोई मिसाइल बनाया है, कोई रॉकेट बनाया है, कोई चंद्रयान बनाया है, तो इस तरह का जो छोटे छोटे वैज्ञानिक हर जगह जो पैदा हो रहे हैं, उस वैज्ञानिक को हम लोग को देखना है। यहाँ पे जूनियर साइंटिस्ट की भीड़ लगी हुई है। कोई इसी में से APJ अब्दुल कलाम दिख रहा है, कोई विक्रम साराभाई दिख रहा है, कोई आइजैक न्यूटन दिख रहा है, कोई इसमें आर्किमिडीज दिख रहा है, कोई इसमें थॉमस एडिसन दिख रहा है। तो इसमें वैज्ञानिकों का लग रहा है कि यही लोग आगे चल के वैज्ञानिक होंगे, और वो लोग अपना जो मेहनत किए हैं, जो सोचे हैं, जो कोर्स से पढ़े हैं, सिलेबस से पढ़े हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने आज लगाया। बच्चों से खुद मिले। डॉक्टर साहब का तो एक एक क्वेश्चन था जो बच्चे जवाब दे रहे थे, क्योंकि खुद वो लोग स्कॉलर रहे हैं। जो भी डॉक्टर्स रहे अपने अपने टाइम में, कोई PMCH टॉपर रहे हैं, कोई CMC कलकत्ता के MBBS टॉपर रहे हैं, कोई दरभंगा DMCH के टॉपर रहे हैं। तो सारे, ऐसा भी मेरा स्कूल का आज तक रहा है के बीच में कोई कभी भी कोई कार्यक्रम में मैं लाता हूँ तो बच्चों के इंस्पिरेशन के लिए, बच्चों का आइडियल के लिए जनरली मैं एजुकेशनिस्ट को ही लाता हूँ, या स्कॉलर जो होते हैं उन्हीं को लाता हूँ। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो ऐसे लोगों को गेस्ट के रूप में लाएं कि बच्चा उनको देख के गर्व महसूस करे और उनके लिए उन्हीं की तरह बनने का प्रेरणा मन में ले। प्रोजेक्ट में। थैंक यू।